एनोड रेज आर कैनाल रेज है ना। ये आपको मैंने बताया भी था कि एनोड रेज आर कैनाल रेज हैं क्या, जो किससे निकल रही हूँ, एनोड से, और किधर जा रही हूँ, कैथोड की तरफ। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनोड रेज। जब क्या करेंगे हम, हाई वोल्टेज का करंट इन्वर्टेड डिस्चार्ज ट्यूब में अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, एनोड से इनविजिबल रेज निकलेंगी जो एनोड से किसकी तरफ जाएंगी, कैथोड की तरफ। और जब ये क्या करेंगी, इस कोरस कैथोड को क्रॉस करेंगी और इसके जो इसके बिलो इसकी वाल है वो जिसपे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है उसको स्ट्राइक करेंगी, ग्लो फॉर्म करेंगी। इसको हमने आपको बताया था इसके पहले के, है ना। देखिए तो ये आप समझिएगा। तो आप देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट। तो देखिए सिद्रा जो एनोड रेज होती हैं वो देखिए किस डायरेक्शन चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे जा रही हैं और इन स्मॉल होल्स को पास करके किस पे स्ट्राइक कर रही हैं, जिंक सल्फाइड पर, वहाँ पे ग्रुप फॉर्म कर रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि जो आपकी एनोड रेज और कैनाल रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। किस में ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन। तो देखिएगा एनोड रेज ट्रेवलिंग है ना, ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन। एक तो ये होगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। सेकंड आपका क्या है, एक बात समझिएगा, डायरेक्शन क्या होगा, इनका डायरेक्शन होगा एनोड टू कैथोड। यहाँ पर लिखेंगे जो इनका डायरेक्शन होगा, है ना, डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, डायरेक्शन इनका होगा एनोड टू, है ना, एनोड से निकलेंगे और किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, बोलिए अगला पॉइंट देखिएगा आपका थर्ड पॉइंट। तो ये आप समझिएगा इसको। अगर मान लीजिए हम क्या करें कि इनके पाथ में, किसके, एनोड रेज के पाथ में हम क्या करें, यहाँ पे कोई लाइट मेटल व्हील रखें। क्या रखें, लाइट मेटल व्हील, इस तरीके से। तो ये क्या करती हैं, जब इस लाइट मेटल व्हील स्ट्राइक करेंगी, इसको क्या कर देती हैं, मूव कर देती हैं, डिफ्लेक्ट कर देती हैं, घूमने लगेगा, है ना। तो थर्ड पॉइंट, when they strike on light metal wheel, मान लीजिए ये लाइट मेटल व्हील पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही हैं, then they move it, वो इसको क्या कर देती है, मूव कर देती है। आगे समझिएगा, ये मूव करने लगेगा इस पे जब स्ट्राइक करेंगे। इसका मतलब है किसी किसी पार्टिकल्स मिल करके बनी, तब तो स्ट्राइक करके मूव कर दे रही हैं। तो देखिएगा फोर्थ पॉइंट, these are made up with positively charged particles। किससे बनी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं। और उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। उन्हीं का क्या ले देते हैं, क्लियर हुआ, उन पार्टिकल्स को प्रोटॉन बोलते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए हम क्या करें, यहाँ पे जो कैथोड रेज और कैनाल रेज जा रही हैं, इनके जो डिस्चार्ज ट्यूब है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड डिस्चार्ज ट्यूब। इसी ट्यूब में क्या करें, इसके सराउंडिंग्स में या इसके अराउंड हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे एक तरफ से आपका जो है, क्योंकि अलग से कोई बैटरी लें और उससे दो प्लेट अटैच करें, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक पे क्या हो बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि ये जो रेज निकल रही हैं ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये रेज किसकी तरफ मूव हो जाती हैं, किसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। अभी तो सीधे जा रही है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका कैथोड, यहाँ जो डिस्टेंस बढ़ जाता है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे, तो क्या होगा, ये किसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, इस तरह। बोलिए
in the presence of electric field, these rays move towards negatively charged, समझ में आया? किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, है ना, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। तो in the presence of electric field, these rays move towards negatively charged plates, ये किसकी तरफ ले जाती है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ क्या करती है? मूव हो जाती है। इतना समझ में आया? एक बात आप बहुत समझिएगा, अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, इसकी जगह पे हम क्या अप्लाई कर दें? मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका नॉर्थ पोल और कौन सा? साउथ पोल है। इसकी जगह पे हम किसको अप्लाई कर दें? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे इसके सराउंडिंग में चुंबक ले आए, मैग्नेट, जानते हैं ना, एक राउंड आपका जो है आपने देखा होगा इस तरीके से मैग्नेट होता है, उसको इसके राउंड लाए आप मान लीजिए। तो जो आपका आपने देखा होगा लैब में मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ पे रखें, एक मैग्नेट यहाँ पे रखें, एक आपका मतलब एक वाले का नॉर्थ पोल, एक वाले का अपोजिट पोल वाले ही हो जाता है। जब आप ले जाएंगे तो नॉर्थ होगा, इसमें क्या होगा? साउथ होगा। तो भी जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो अगला पॉइंट आपका है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक field, these rays deflected। In the presence of magnetic field, these rays deflected। ये क्या हो जाती हैं? डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यही जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी हैं? बोलिए, आपके पॉइंट रेज, और इन रेज को और नेम कर दिया जाता है कैनाल रेज। क्लियर हो गया? बोलिए, इसको आप कर लीजिए।